बीवी ने शोहर को हम बिस्तरी के लिए मना कर दिया। फिर शोहर ने बीवी के साथ जो कुछ किया जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं यह वाक़या हज़रत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने का वाक़या है। उस ज़माने में किसी इलाके का कोई एक गवर्नर था, यानी कि एक हाकिम था। एक मर्तबा गवर्नर रात को अपने बिस्तर पर अपनी बीवी के साथ में घर में तन्हाई में था, यानी कि बीवी के साथ में अकेला था। शोहर उस वक्त अच्छे मूड में था, लेकिन उसकी बीवी किसी वजह से उससे नाराज़ थी। अब शोहर जितना उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करता जाता, वो बीवी उतनी ही ज़्यादा उससे चिढ़ती जाती और उससे वो बदतमीजी करती। फिर जब शोहर ने बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया और हम बिस्तरी करने लगा, तो उस वक्त बीवी का दिमाग बहुत गर्म था, वो उससे सख्त गुस्सा थी। इसलिए बीवी ने जब शोहर को ऐसा करते हुए देखा तो वो बेवकूफ़ कहने लगी, अरे जहन्नमी पीछे हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। अब जब उसने अपने शोहर को जहन्नमी बोल दिया तो शोहर भी आखिर एक मर्द था, उसको इस बात पर सख्त गुस्सा आ गया और सोचने लगा कि कैसे मेरी बीवी ने मुझे हम बिस्तरी के लिए मना कर दिया और मुझे जहन्नमी बोल दिया। इस बात से नाराज होकर शोहर कहने लगा, अगर मैं जहन्नमी हूँ तो जा यहाँ से, तुझे मेरी तरफ से तलाक है। अब दोस्तों उस रात दोनों मियाँ बीवी चुपचाप सो गई, लेकिन फिर जैसे ही सुबह हुई तो मियाँ बीवी दोनों का दिमाग ठंडा हो गया। बीवी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं अपने शोहर से नाराज़ ज़रूर थी, लेकिन मुझे उनको गलत लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थी। यह तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और इधर शोहर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे अपनी बीवी को तलाक नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए फिर बीवी पछताते हुए अपने शोहर से पूछने लगी कि क्या मुझे सच में तलाक हो गया है। तो यह सुनकर शोहर ने कहा, पता नहीं, क्योंकि यह तलाक शर्तिया थी। अगर मैं सच में जहन्नमी हूँ तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक हो गया, लिहाजा मुझे इसके बारे में उलमाओं से पूछना पड़ेगा। उसके बाद शोहर ने बहुत से उलमाओं को अपने घर बुलाया और उनसे पूछने लगा कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी ने मुझे जहन्नमी बोला था और मैंने गुस्से में आकर कह दिया था, अगर मैं जहन्नमी हूँ तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक है। अब आप ही बताएं कि क्या हमारे बीच में तलाक हो गया है। यह सुनकर उन उलमाओं में से कोई भी आलिम इस बात का जवाब ना दे सका, क्योंकि इस बात की गारंटी कौन देता कि शोहर जहन्नमी है या नहीं। इस बात का फैसला कौन करता, क्योंकि यह तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही फैसला करेगा कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। इसके बाद यह खबर धीरे धीरे करके चारों तरफ फैलने लगी। इस दौरान सैकड़ों उलमाओं से इसके बारे में राब्ता किया गया, मगर कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पाया। यह देखकर शहर का हाकिम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो अपनी इस खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था और दूसरी ओर बीवी भी अपने इस शोहर से तलाक नहीं लेना चाहती थी। फिर यह बात फैलते फैलते हज़रत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पहुंची। किसी ने आपको बताया कि हज़रत फला फला इलाके में यह वाक़या पेश आया है। यह सुनकर इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि मुझे वहाँ पर ले चलो, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। इसलिए फिर हज़रत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि को वहाँ पर ले जाया गया। आपने उस हाकिम से पूछा, ए हाकिम, आपके साथ में क्या वाक़या पेश आया है, यानी कि आपके साथ में क्या हुआ है। तो उसने बताया कि हज़रत मेरी बीवी ने इस तरह से मुझे ये अल्फाज कही और मैंने उसके जवाब में ये अल्फाज कह दिए। अब आप ही बताएं कि हमारा तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह सुनकर इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, जनाब अली, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ पूछना पड़ेगा। तो हाकिम ने कहा कि ठीक है, जो पूछना है आप पूछ लीजिए। उसके बाद इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि उस हाकिम को तन्हाई में ले गई और फिर उससे पूछने लगी कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या हो तो बताएं कि जिसमें आपके पास में गुनाह करने का मौका था, गुनाह करना आपके लिए आसान था, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ से आपने वो गुनाह नहीं किया और अपने आप को गलत काम करने से बचा लिया। हाकिम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हज़रत एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या मेरे सामने पेश आया था। एक दफ़ा मैं जल्दी में अपने कामों से फारिग होने के लिए अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं फारिग हुआ तो मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे में चीज़ों को संवार रही थी, मेरे बिस्तर को ठीक कर रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की हुस्न जमाल में बड़ी आला थी। इसलिए फिर मैंने मौका देकर कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया, यानी कि दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ने लगा तो वो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब हो चुकी है। वो एक बहुत ही नेक बख्त और पाक दामन लड़की थी। उसने जैसे यह देखा तो वो कहने लगी, हाकिम साहब, अल्लाह से डरो।
जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गई। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया और मेरी आंखों के सामने मैदानी महशर का मंजर आ गया। इसलिए फिर मैं सोचने लगा कि कल क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा तो मैं उस वक्त अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। बस यही बातें सोचकर मैं बहुत डर गया। इसलिए फिर मैं उस लड़की से कहने लगा, ए लड़की चली जा यहाँ से। हजरत उस वक्त अगर मैं चाहता तो मैं उस लड़की के साथ में अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। उस वक्त मुझे किसी से पूछना ही नहीं था। लेकिन उस वक्त उस नेक लड़की के यह अल्फाज मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरी और मुझे फौरन ही अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने इस गुनाह से बचने के लिए उस नेक लड़की को वापस बाहर भेज दिया। हजरत मेरी जिंदगी में यह एक ऐसा गुनाह था जिसको मैं आसानी से कर सकता था, लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने वो गुनाह नहीं किया। हाकिम ने जब अपना यह वाक़या सुनाया तो इसे सुनकर हजरत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बीच में तलाक नहीं हुआ है, इसलिए कि आप जहन्नमी नहीं बल्कि आप जन्नती हैं। जैसे ही हजरत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह फैसला सुनाया तो इसे सुनकर सारे उलमाए किराम उनसे बहस करने लग गई। वो कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह हाकिम जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। आप कैसे किसी को जन्नत का टिकट दे सकते हैं? क्या जन्नत देने का परमट आपके हाथ में ही है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कौन बंदा जन्नती है और कौन जहन्नमी? तो यह सुनकर हजरत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि कहने लगे, मैंने यह फैसला अपनी तरफ से नहीं किया है बल्कि यह फैसला खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। और जो बात खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है उसमें कोई शक व गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यह फतवा देता हूँ कि कबीरा गुनाह से बचने की वजह से यह बंदा कल क़यामत के दिन जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों याद रखें, जो लड़की आज के इस दौर में गुनाह की दावत मिलने के बावजूद अपने आप को मजबूत रखती है और अपनी इज्जत और पाक दामनी को महफूज रखती है और गुनाह की दावत देने वाले को ना का जवाब दे देती है तो वो लड़की कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी और ऐसी लड़की को कल क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें भी इस हदीस पाक को सुन लें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपने शोहर को हम बिस्तरी के लिए मना कर देती हैं। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी मना कर दी और अगर इस बात से नाराज होकर शोहर सो जाए तो फिर ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते रहते हैं। इसके अलावा शोहर भी याद रखें, अगर बीवी शोहर को हम बिस्तरी के लिए मना कर देती है तो शोहर उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं और अपनी मर्दानगी पेश करते हैं। लेकिन याद रखें यह तरीका गलत है और इस्लामिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी ऐसी बात किसी शोहर के सामने आ जाए तो उसको चाहिए कि बीवी के मना करने की पीछे की वजह को मालूम करने की कोशिश करे कि आखिर इसके मना करने की वजह क्या है। अगर वो नाराज है तो पहले उसे प्यार से मनाई, अगर वो नाराज नहीं है तो फिर हो सकता है कि उसको और कोई परेशानी हो और कोई तकलीफ हो तो आप उसको मालूम करने की कोशिश करें। अगर बीवी हैज की हालत में है तो फिर आप कभी भी ऐसे में हमबिस्तरी ना करें और अगर बीवी बीमार है तो आप उसकी बीमारी का एहतराम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।